बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम K4 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही अच्छे दोस्त से जिनका नाम मोहम्मद अली रज़ा है। पिछले 20 साल से ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं और इसके अलावा ये चाइना से पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इस हवाले से हम इनसे बात करते हैं। काफ़ी ज़्यादा दोस्त साथी जो कि चाइना से इंपोर्ट तो कर लेते हैं, इंपोर्ट करना तो आसान है, मगर चाइना से पाकिस्तान अपना सामान लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात दर पेश होती हैं। इस हवाले से हम अली रज़ा साहब से बात करते हैं कि ये जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें ये अपने तमाम क्लाइंट्स को किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं और क्या क्या ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको सी फ्रेड के हवाले से बताऊं कि और चाइना इंपोर्ट के मतलब अभी आपने पूछा कि जो कस्टमर हजरात चाइना से सामान अपना मंगवाना चाहते हैं, ख़रीद तो वो लेते हैं मगर उनको यहाँ पे लाने के लिए मुश्किलात का सामना होता है। तो हमारा जो है सिस्टम वो इस तरह है कि अगर आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो हमारा वहाँ चाइना में गौंजू सिटी में वेयर हाउस है, जो कि हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के लिए और यहाँ पे हम इसको क्लियर करवाते हैं कस्टम के ज़रिए। और जो इसमें कोई भी प्रोडक्ट हो हम चाइना से पाकिस्तान के लिए ले आते हैं। बहुत सी प्रोडक्ट हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स होती हैं, कुछ इलेक्ट्रिक की हैं, कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स के हवाले से, कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट्स के हवाले से हैं और गारमेंट्स जूतियाँ वगैरह कुछ ले मंगा रहे हैं, कुछ पर्सीज वगैरह। और हालांकि हमारी पेन कापी पेपर स्टेशनरी का बहुत सामान भी है वो इंपोर्ट होके आ रहा है और हमारा काम ही यही है कि चाइना से पाकिस्तान कार्गो सर्विस देना। दूसरी बात ये कि कितने दिन में ये सामान चाइना से पाकिस्तान आता है, तकरीबन 40 से 45 डेज़ लग जाते हैं। आजकल कुछ कंटेनर्स की शॉर्टेज है जिसकी वजह से टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन जो नॉर्मल टाइम है ना वो तकरीबन 40 से 45 डेज़। उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उसमें किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको। जी, आपने जैसे कहा कि किराया जो चाइना से पाकिस्तान का किराया है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन आज से 3 महीने 4 महीने पहले ये तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब पाकिस्तानी किराया बन रहा था, जो कि अब किराया 20 लाख रुपए से इंक्रीज़ कर चुका है। और ये जो न्यू प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ रही हैं ये आप समझे ये आने वाले वक्त में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमारे सामने खड़ा है। सर गरीब आदमी हर बंदा चाइना से जो भी आप इंपोर्ट करते हैं कि हर गरीब से अमीर आदमी उस चीज़ को ख़रीद सकता है। इस हवाले से लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं इस हवाले से कि चीज़ों का बेहद महंगा होना। इससे हुकूमत किस हद तक रिलीफ़ दे रही है, कस्टम हुकाम किस हद तक ताजरों को रिलीफ़ दे रहे हैं, इसके बारे में? जी, कस्टम हुकाम और गवर्नमेंट तो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ जाता है तो कस्टम के जितने भी रेवेन्यू है डिपार्टमेंट में जो प्राइज़ें हैं वो तो उन्होंने कस्टम में डॉलर के रेट के ऊपर अपना टैक्स वसूल करने हैं, जिसमें सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया और भी मज़ीद काफ़ी टैक्स हैं। ये तमाम जो टैक्स हैं ये जैसे अगर डॉलर का रेट बढ़ गया है तो गवर्नमेंट का भी टैक्स बढ़ गया है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ गया है और इसमें तो किसी किस्म की कोई रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे रही। एक कंटेनर के ऊपर कितना एक्सपेंस आ जाते हैं चाइना से लाहौर तक? जी, एक कंटेनर में जो एक्सपेंस है पहले तो कम था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तकरीबन कोई 3 लाख रुपए के करीब एक्सपेंस था। ये सिर्फ सी फ्रेड की मद में था,
मगर इस वक्त सी फ्रेड $12,000 इंक्रीज़ कर चुका हुआ है और ये तकरीबन 20 लाख रुपए से अबव इसका जो किराया है वो 20 लाख रुपए से भी ऊपर जा रहा है। सर हमारी हुकूमत इस हवाले से कुछ इक़दाम कर रही है या नहीं कर रही? जी, हमारी हुकूमत इस मामले में इक़दामात मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट कोई इक़दामात कर रही हो। इस हवाले से गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई सी फ्रेड के हवाले से गवर्नमेंट कोई इक़दाम नहीं कर रही। सर ये जितने भी मसले मसाइल खड़े हुए हैं, फ्रेड का मसला आ जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ का, तो हमारे पास तो वो फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो उस हवाले से उन्हें क्या करना होगा, कोई थोड़ा सा तरीक़ाकार बताएं ताकि जितने भी लोग इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो आपसे बासानी रब्ता कर सकें। जी बिल्कुल। ये है कि मैं आपको अपना एक नंबर भी दे देता हूँ। अगर किसी ने कोई भी प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट करनी है तो वो इस हवाले से वो मुकम्मल तफसीलात व्हाट्सएप के ज़रिए भी ले सकता है। जी, व्हाट्सएप का नंबर है 03224579 यूट्यूब चैनल भी आपने बना रखा है अपनी अकाउंट के हवाले से। नाज़रीन, अली भाई ने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। आजकल आपको पता है इंटरनेट के दौर में हर बंदा अपने घर बैठ के वक्त को कम इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को बासानी देख के इनसे ख़रीद सकता है। इस हवाले से हम अली भाई से पूछते हैं कि वो क्या क्या प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं और कितने कस्टमर तक की रसाई इनके पास है। अली भाई, कितने कस्टमर ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो आ जाते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मुझे ऑनलाइन बिज़नेस 2013 से मैं ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए मैं बिज़नेस कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मेरा होलसेल का सिस्टम बन चुका है। समझे कि कराची से लेकर कोयटा और सवात, पिंडी, तकरीबन पाकिस्तान के हर शहर में हमारे पास कस्टमर इस वक्त हैं और ऑनलाइन जो है वो काम कर रहे हैं। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मेरी सारी प्रोडक्ट मौजूद हैं। प्रोडक्ट जो है मेरा बेस्ट पावर, मेरा ट्रेडमार्क एक रजिस्टर्ड ब्रांड है और ये मेरा चैनल भी बेस्ट पावर लाहौर मार्केट के नाम के ऊपर मेरा चैनल है। आप सर्च करें और आपको तमाम प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल होगी। अच्छा अली भाई, इस हवाले से बताएं कि कोई भी बंदा अगर इंपोर्ट कर रहा है, ताकि इंपोर्ट के हवाले से कोई बंदा अगर इंपोर्ट करना चाहता है तो वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि वो उसका तरीक़ाकार क्या है, वो किस तरह से, क्योंकि किस तरह से आपसे रब्ता करे और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए इंपोर्ट के लिए। आप ज़रा थोड़ा सा ये भी बताएँ आसान। जी, अगर तो वो अपना पूरा कंटेनर खुद इंपोर्ट करना चाहता है तो उसके लिए तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसे अपनी कंपनी बनानी पड़ती है पहले तो, फिर उसे क्या नाम है, कुछ हमारे गवर्नमेंट के इदारों के लाइसेंस हैं, उनको वो लाइसेंस ख़रीदने पड़ते हैं और उसके अलावा वो समझ लें उसे FBR में भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। अच्छा सर, दूसरी साइड पे बताया जा रहा है कि चाइना से 3 महीने पहले किराया बहुत कम था, अब तो बहुत ज़्यादा किराया बढ़ गया है। इस हवाले से मुझे बताएं कि मार्केट में कस्टमर और जो ख़रीदो फरोख्त होलसेल आपके पास जो लोग आते हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं कि उसमें किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आपको। जी, आपने जैसे कहा कि किराया जो चाइना से पाकिस्तान का किराया है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन आज से 4 महीने पहले ये तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब पाकिस्तानी किराया बन रहा था, जो कि अब किराया 20 लाख रुपए से इंक्रीज़ कर चुका है। और ये जो न्यू प्रोडक्ट पाकिस्तान में आ रही हैं, ये आप समझे ये आने वाले वक्त में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान हमारे सामने खड़ा है। सर, गरीब आदमी, हर बंदा चाइना से जो भी आप इंपोर्ट करते हैं कि हर गरीब से अमीर आदमी उस चीज़ को ख़रीद सकता है। इस हवाले से लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं इस हवाले से कि चीज़ों का बेहद महंगा होना। इससे हुकूमत किस हद तक रिलीफ़ दे रही है, कस्टम हुकाम किस हद तक ताजरों को रिलीफ़ दे रहे हैं, इसके बारे में? जी, कस्टम हुकाम और गवर्नमेंट तो किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ जाता है
तो कस्टम के जितने भी रेवेन्यू है डिपार्टमेंट में जो प्राइज़ें हैं वो तो उन्होंने कस्टम में डॉलर के रेट के ऊपर अपना टैक्स वसूल करने हैं, जिसमें सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया और भी मज़ीद काफ़ी टैक्स हैं। ये तमाम जो टैक्स हैं ये जैसे अगर डॉलर का रेट बढ़ गया है तो गवर्नमेंट का भी टैक्स बढ़ गया है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ गया है, और इसमें तो किसी किस्म की कोई रिलीफ गवर्नमेंट नहीं दे रही। एक कंटेनर के ऊपर कितना एक्सपेंस आ जाते हैं चाइना से लाहौर तक? जी, एक कंटेनर में जो एक्सपेंस है पहले तो कम था, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि तकरीबन कोई 3 लाख रुपए के करीब एक्सपेंस था। ये सिर्फ सी फ्रेड की मद में था, मगर इस वक्त सी फ्रेड $12,000 इंक्रीज़ कर चुका हुआ है और ये तकरीबन 20 लाख रुपए से अबव इसका जो किराया है वो 20 लाख रुपए से भी ऊपर जा रहा है। सर, हमारी हुकूमत इस हवाले से कुछ इकदाम कर रही है या नहीं कर रही? जी, हमारी हुकूमत इस मामले में इकदामात मुझे तो कोई नज़र नहीं आ, और ये एक लंबा प्रोसेस है। हाँ, अगर वो कोई भी, और इसके लिए पूरे कंटेनर को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना पड़ता है और ये बहुत बिग इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और अगर वो चाहता है कि मैं कुछ सामान ख़रीद लूँ जो कि तकरीबन कह लें कोई 10-15 कार्टन हो या कुछ 2-3 कार्टन भी होता है, बाज़ इस तरह भी होता है कि कोई अपना बेड ख़रीद लेता है चाइना से इम्पोर्टेड, तो वो कहता है जी मैंने इसको पाकिस्तान लेके आना, तो वो भी आसानी से वो हमारे साथ रब्ता करे तो इंशाल्लाह वो। उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको देना पड़ेगी? उसके लिए जो है वो कुछ ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ हमें पैकिंग लिस्ट उसने देनी है कि जी ये इसकी पैकिंग लिस्ट है। उसमें पैकिंग लिस्ट में जो है उसकी CBM साइज़ भी लिखा होता है और उसका वेट भी लिखा होता है, और ये भी लिखा होता है ये प्रोडक्ट कहाँ की है, और ये भी लिखा होता है कि ये मेड इन चाइना है। तो वो इतने पेपर हमारे लिए काफ़ी हैं। जी नाज़रीन, हमने अली रज़ा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं। इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिज़नेस के साथ साथ अली रज़ा भाई का एक बिज़नेस और भी है जो कि ये चाइना से पाकिस्तान, उसके अलावा कोई दोस्त साथी अगर चाइना से पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट लाना चाहता है तो वो भी इनसे रब्ता कर सकता है। ये बासानी ये प्रोडक्ट को पाकिस्तान ला सकते हैं और बिना किसी टेंशन के आप घर बैठे बासानी ट्रेड कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में सामान आपको जिस भी कंट्री से आप बाई कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, अगर आपको लाहौर के अलावा फैसलाबाद, सियालकोट, साहिवाल किसी भी कंट्री में आपकी प्रोडक्ट को ये सर्विसेज देंगे। सर्विसेज में आपने जब अपना सामान बाय करना है तो पैकिंग लिस्ट इनवाइस जो है कि इनके इदारे को वहाँ से देनी होगी। सामान जब वेयर हाउस पे रिसीव हो जाएगा आपको वेयर हाउस, बेस्ट पावर वेयर हाउस की जानिब से एक स्लिप दी जाएगी। उस स्लिप को आपने अपने पास महफूज कर लेना है। इस तरह से आप कम अखराजात में चाइना से पाकिस्तान, लाहौर, फैसलाबाद किसी भी शहर में बासानी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा, किसी दोस्त साथी को अगर होलसेल पे फ़ैन है, मोटर है, सीलिंग लाइट है, उसके बाद गीज़र हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी चीज़ को अगर आप होलसेल पे परचेज़ करना चाहते हैं तो अली भाई से ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। इनके मोबाइल नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मोबाइल नंबर इनका हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, इनका ईमेल आईडी भी चल रहा है, आप इनसे बासानी रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल की तवज्जो से अगर आप इनसे रब्ता करते हैं तो ये आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन शाहज़ेब के साथ खुरम शहजाद, K4 न्यूज़, लाहौर।